नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म है कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किससे? फ्रॉम मैग्नेटिज्म, फ्रॉम मैग्नेटिज्म। The production of electricity from magnetism is called electromagnetic induction. उसी को बोलते हैं electromagnetic induction. For example, when a straight wire is moved up and down, कोई straight wire है, उसको up और down move कर रहे हैं between two poles of horseshoe magnet. ये horseshoe magnet, एक कोई वायर है उसको अप एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अप डाउन करने वाले को हमें क्या शो कर रहे हैं? देन द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन वायर। जो ये वायर है ना, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है वो किसके कारण हुआ है? मैग्नेटिज्म, क्योंकि नॉर्थ, ये दो पोल थे यहाँ मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों पोल ने मिलकर क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर दिया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटो का मतलब मैग्नेटिज्म, इंडक्शन जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The process of electromagnetic induction has led to the construction of generators for the producing electricity and power station. बड़े मतलब हाई पावर स्टेशन में जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में है क्या? देखो, एक दो पोल लिए हमने, एक्सपेरिमेंटल अगर बात करें तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। जब हमने इनके बीच में जो वायर दे रखी है, हमने इस वायर को कनेक्ट कर रखा है, मतलब करंट के कोई फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, हम कैसे चेक करेंगे? एक बार हम इसको ऊपर की ओर लेके गए, ठीक है, और दूसरी तरफ हम इसको नीचे की तरफ ले गए, अप एंड डाउन करना है ना। इस वायर को जब अप एंड डाउन करोगे तो जो करंट जो है ना वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर अपोजिट अप डाउन फ्लो करते तो करंट क्या होता? अपोजिट फ्लो होता, मतलब नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं तो करंट ये क्लॉकवाइज होगा, है ना। और अगर साउथ की तरफ हम वायर को लेके अप डाउन कर रहे हैं तो करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। दो बातें नोट करने वाली है। नॉर्थ की तरफ अगर वायर को लेके अप डाउन कर रहे हैं तो करंट चलेगा क्लॉकवाइज। अगर साउथ पोल की तरफ वायर है और फिर हम उसको अप डाउन कर रहे हैं तो करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। Then the two ends of the wire are connected to the current carrying instrument called the galvanometer. देखिए, galvanometer जो है उसका यूज किस लिए करते हैं? हम करंट को मेजर करने में। तो ये कह रहे हैं करंट प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट, करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट called the galvanometer. When the wire AB is held still between the poles of the horseshoe magnet. horseshoe magnet है, उसके poles के अगर वो बीच में है तो वो क्या कह रहे हैं? Then there is no deflection in galvanometer. तो galvanometer में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। And this shows the no current is produced in the wire. अब वो कह रहे हैं कि stand still, भी वायर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक वायर है और दो पोल है, तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। वायर को अप डाउन करना स्टार्ट किया, क्या होगा? करंट भी प्रोड्यूस होना तो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम वायर को रिवर्स कर दे, साउथ पोल की तरफ ले आएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पहले नॉर्थ की तरफ की थी, अब यहाँ पे लाके अगर हम इसको अप डाउन कर रहे हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरीके से वो कहते हैं कि बार मैग्नेट के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। कैसे? कि वी हैव फिक्स्ड अ कॉइल ऑफ वायर AB। हम एक वायर लेंगे AB और उसको एक कॉइल भी फिक्स कर दे। कॉइल हमने कैसे बनाई थी कि हमने एक मैग्नेटिक कोई मटेरियल लिया था, उसके चारों हमने क्या किया? एक वायर को कॉइल किया, सोलेनॉइड बनी, उसमें से करंट फ्लो। अब जब ये सोलेनॉइड जो बनी है ना, इसके अंदर एक तो ये है, तो ये कहते हैं करंट कैसे प्रोड्यूस होगा?
when a bar magnet is held stand still inside a hollow coil then there is no deflection. अगर जो बार मैग्नेट है जो वो सिर्फ पड़ी है उस सोलेनोइड के अंदर हमने रख दी है तो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं अगर हम उसको थोड़ा सा अप डाउन करें, पुश पुल इस तरीके से करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें से करंट प्रोड्यूस होगा। Then the production of electric current by moving a magnet is a fixed coil of wire is also a case of electromagnetic induction. ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या था, जो होर्सशू मैग्नेट थी इसके अंदर क्या है, बार मैग्नेट, ठीक है। उसमें वायर स्ट्रेट थी, इसमें हमने पहले क्या बना ली, कोयल बना ली। बट करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मूवमेंट से, अप डाउन। तो करंट मैग्नेटिज्म में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। Then a current is induced in a coil when it is moved relative to fixed magnet. करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेट की तरह उसको मूव करवाएंगे। फिक्स्ड कोयल व्हेन अ मैग्नेट इज मूव, नो करंट इज इंड्यूस्ड। करंट कब, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, कब, अगर वो मैग्नेट जो है फिक्स है। व्हेन कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैन बी इंक्रीज, जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद कहते हैं ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या है कि ये राइट हैंड है, जो थंब है ना, थंब शो करेगा मोशन को, थंब रिप्रेजेंट्स द मोशन, ठीक है। एक होगी फोर फिंगर, एक होगा मिडल फिंगर, एक फोर फिंगर और एक होगा मिडल फिंगर। फोर फिंगर करेगा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस, ठीक है, वो हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फोर फिंगर। और जो मिडल फिंगर है, जो सेंटर फिंगर, वो हमें बताएगा करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि होल्ड द थंब, देखो हमने ये हमारा ये रूल है और इसको हमने ये कर दिया। ये जो है मोशन बता रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बीच में आ रहा है मोशन, ठीक है। तो ये देखो क्या कह रहे हैं कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन। क्या होगा, ये मोशन होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये करंट, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, होल्ड द थंब एंड द फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड एट राइट एंगल टू वन अनदर एंड एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, ठीक है। अब देखो ये एक एंगल ये भी बन रहा है और ये हमारा क्या है, मोशन, तो मतलब मोशन नीचे की तरफ, तो ये क्या है, करंट, तो करंट ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं when adjust your hand in a such a way that four finger points in a direction of magnetic field, four finger जो है magnetic field की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, हमें डायरेक्शन देगा, and the thumb points in the direction of motion of conductor, जो thumb है वो हमें क्या देगा, motion of conductor, and middle finger या center finger is in the direction of induced current, वो हमें क्या देगा, करंट की डायरेक्शन। Suppose the direction of magnetic field is directed from the east to west, then the direction of motion of a conductor is vertically downward. And then to find out the direction of induced current, we hold the thumb, the forefinger and the center finger of our hand. Then we adjust the right hand in such a way, वही बात कि जो forefinger है वो हमें क्या है, magnetic field, middle finger current and thumb is motion,
ठीक है। फिर जो करंट है वो दो टाइप का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है देखो, इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, अगर करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कि जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है या मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है सिर्फ, तो वो होता है डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली देन इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। इट इज रिटन इन द फॉर्म डीसी। डीसी का मतलब डी का मतलब डी स्टैंड्स फॉर द डायरेक्ट एंड सी स्टैंड्स फॉर करंट। द करंट व्हिच वी गेट फ्रॉम अ सेल और बैटरी, सेल या बैटरी से जो हमें करंट मिलता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, इट मींस वो करंट कौन सा हुआ, डायरेक्ट करंट। पेपर में पूछा जा सकता है सेल या बैटरी से कौन सा करंट मिलता है, वो डायरेक्ट करंट है। और अल्टरनेट करंट क्या होते हैं, व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक सप्लाई होता है। द अल्टरनेट करंट are the powerhouse generators, car generators, alternators, and it can be transmitted over long distance. It can be transmitted over long distance. Long distance तक उसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है विदाउट मच लॉस ऑफ, मतलब इसके अंदर ज्यादा लॉस नहीं होता, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक करंट को ट्रांसमिट करना बट उसमें एनर्जी का भी लॉस ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो बेटा यहां तक का ही आपका चैप्टर सिलेबस में और द सेशन 2021 से 22 जो न्यू कमिंग सेशन है उनका पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन आप लोगों का यही चैप्टर यहां तक ही अल्टरनेटिव करंट है। ओके।